बुरहानपुर से, जहां पर केला उत्पादक किसानों का 3 दिन से चल रहा अर्धनग्न आंदोलन शनिवार को खत्म हुआ। किसानों की मांगे थी कि केला फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए और एमएसपी पर खरीदी हो। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस और अन्य बीजेपी नेताओं की मध्यस्थता के बाद किसानों की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर बात हुई। सीएम ने 3 महीने में फसल बीमा लागू करने का भरोसा भी दिलाया। विधायक चिटनिस ने यह आश्वासन लिखित में दिया और कहा कि वादा पूरा ना हुआ तो वे किसानों के साथ में सड़क पर उतरेंगी। सांसद पाटिल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और गलत एफआईआर की जांच भी होगी। किसानों ने चेतावनी दी कि 3 महीने बाद वादा अधूरा रहा तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। हमारे किसान भाई सभ्य हैं, सुसंस्कारित हैं, संवेदनशील हैं, अनुशासित हैं और ये जो खेती करते हैं वो खेती का प्रकार अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। केले की खेती करना और मेरे साथ में हमारे भाई बाकी साथियों का मेरा आपसे सबसे मुझे मालूम था ये, पर मैंने देखा कि जो सबक बनता जा रहा था वो सबक कुछ ठीक दिशा में नहीं जा रहा। आज मैं ये सुबह से जानकारी ली कि आज ये सब इस बात के लिए तैयार थे कि कोई जिम्मेदार आदमी बात करे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कराए, आश्वस्त करे, क्या परिस्थिति है उससे अवगत कराए। मैंने इनको बताया है अभी हम 3 काम करने वाले हैं। आने वाली कैबिनेट पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की कृषि विभाग लेके जा रहा है और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे बिना फसल बीमा करने का नियम नहीं है। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS का टेंडर के लिए अप्रूवल कैबिनेट से आने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। तत्पश्चात ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगने के बाद उद्यानिकी विभाग उद्यानिकी फसलों के बीमे का टेंडर करेगा। इसमें प्रक्रिया में जो समय लगेगा 2 महीने 3 महीने का वो समय लगेगा, लेकिन इस बीच में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले का प्रशासन, जिले के राजस्व के अधिकारियों से लेकर हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, हमारे कलेक्टर और एसडीएम पटवारी सही सुनिश्चित करें कि किसान के खेत में अगर नुकसान। और चलिए अब आपको सीधा जबलपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जबलपुर में आज के इस नई बिल्डिंग के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, इस मंच पर विराजमान माननीय राज्यसभा सांसद सुनीता वाल्मीकि जी, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे अपने लोकप्रिय विधायक अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक विलास पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह जी, काली विधायक कंजूसी मतलब करते हुए पूरे मंच के लिए हो रहा है। मंच पर विराजमान रत्नेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के देवारी स्थित शासकीय हिंदी माध्यमिक स्कूल में शिक्षा जबूर अहमद तड़वी पर बच्चों को सूर्य नमस्कार से पहले नमाज पढ़ाने का आरोप लगा। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद में शिक्षा विभाग ने शनिवार को शिक्षक को निलंबित किया। मामले में वीडियो सामने आया जिसमें बच्चों ने पालकों के सामने नमाज के स्टेप दिखाए। शिक्षक ने आरोप को गलत बताया। आगे की जांच अभी फिलहाल जारी है। बालाघाट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बाबू गजेंद्र सिंह बैस पर विकास निधि से 10,53,387 रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। अगस्त 2019 से जुलाई 2025 तक बाबू ने फर्मों को भुगतान करने के बजाय राशि अपने खाते में जमा की। मामला सामने आने पर बाबू परिवार सहित फरार हुआ। डाइट प्राचार्य की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर जांच में अनियमितताएं भी पाई गई। कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। संस्थान विकास निधि है, स्थानीय निधि। उस निधि में जो हमारे यहाँ छात्र अध्यापक आएंगे, हमारे बीएड में प्रवेश लेते हैं, उनका पर विद्यार्थी का जो शुल्क है 9,000 रुपये पर ईयर है। वो शुल्क दोनों पक्षों की शुल्क उस खाते में जमा होती है, जिससे हम संस्थान विकास निधि करते हैं। और उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय और सचिव संस्थान के प्राचार्य हैं। उसमें जो भी संस्थान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें जी हाँ, इस मामले में जो डाइट के प्रिंसिपल हैं नरेंद्र मलगाम जी, उनके द्वारा रिपोर्ट हुई कि गजेंद्र सिंह बैस जो कि साई ग्रेड 3 के पोस्ट पर हैं और उन्होंने सरकारी जो पैसे हैं विकास निधि के पैसे उन्होंने अपने खाते में कराया है और वो 10,53,000 रुपये के आसपास है। और उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है, चूँकि अभी फरार है वो। उसके लिए तलाश के लिए हम लोग जगह जगह दबिश दे रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर किस तरह से राशि को सर प्लान करता है? वो अपने खाते में कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें वो ट्रांसफ़र करता था। इसी तरीके से वो काफ़ी। छतरपुर के गोरखपुरा पंचायत ने शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। शनिवार को जनसभा में सर्वसम्मति से तय हुआ कि गांव में शराब न बेची जाएगी, न बनाई जाएगी, न ही पी जाएगी। उल्लंघन पर शराब बेचने या बनाने वालों पर 51,000 रुपए और पीने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने भगवा थाने में ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की है। तो छतरपुर की ये तस्वीरें, शराब बेचने और बनाने वालों पर जुर्माना लगेगा, बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामवासियों ने सभी ने मिलकर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे यहाँ जो दारू बनती है उसको बंद किया जाए और जो ठेके द्वारा आती है उसको भी बंद किया जाए। तो साहब से निवेदन करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। छतरपुर में प्रसिद्ध कथा वक्ता इंद्रेश उपाध्याय और मंत्री लखन पटेल ने बागेश्वर महाराज की जन्मस्थली 12 से 16 की कच्ची झोपड़ी का दौरा किया। इंद्रेश उपाध्याय ने महाराज की माता और चाची के हाथों की कड़ी, पूड़ी और चाय का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने महाराज की बचपन की उन कहानियों को भी सुना जो कि वे अपनी कथाओं में बयां करते हैं। महाराज ने बताया कि कैसे अभावों में परिवार इस झोपड़ी में रहता था, जहां बारिश में खटिया सहारा बनती थी। इस मौके पर बागेश्वर महाराज ने अपनी जन्मभूमि पर पहली बार सत्यनारायण कथा भी सुनाई। मंत्री लखन पटेल ने भी कथा के प्रारंभ में महाराज से आशीर्वाद लिया। 3 दिवसीय 24, 25 और 26 तारीख की जन्मभूमि की कथा, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी ने कहा है जन्मभूमि ही स्वर्ग है और जन्मभूमि के लिए जो जन्मभूमि ने हमें दिया वो हम कभी लौटा तो नहीं सकते उनको, पर इस जन्मभूमि के लिए पुनः अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम 3 दिवसीय कथा यहाँ सुना रहे हैं पूरे परिवार के सहित। और हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ झोपड़ी में बैठ के कथा सुनाने का और कोई तात्पर्य नहीं, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जिंदगी में जिसका हाथ महात्मा और परमात्मा पकड़ ले
वो कहीं भी जन्म ले, वो निश्चित रूप से देश दुनिया में विश्व पटल पर पहुंच पा जाएगा, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। पर उसके हाथ को महात्मा और परमात्मा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में नागर माता परिसर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मालवा प्रांत के तत्वाधान में दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शौर्य दिखाने वाले मानसिंह हाड़ा का सम्मान किया गया। साथ ही कारगिल युद्ध में शहीद तूफान सिंह और विनोद गुर्जर की पत्नियों को वीर नारी के रूप में सम्मानित किया। मुख्य अतिथि मानसिंह हाड़ा, एसडीओपी विजय कुमार यादव, योग गुरु मनीष परिहार, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और समापन राष्ट्रगान के साथ में हुआ। जिला संगठन अध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने बताया कि पिछले 5 सालों से ये आयोजन जिले के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को एकजुट करता आ रहा है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की भानपुरा इकाई द्वारा पूरा जिले की विभिन्न इकाई के द्वारा आज यहाँ पर सभी मातृशक्तियां एवं सभी पूर्व सैनिक साथी पधारे हैं और ये विगत 5 सालों से हमारे मिलन समारोह दीपावली और होली मिलन समारोह होता है। तो ये विभिन्न अलग अलग तहसीलों में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस अवसर पे आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हाड़ा जी जो हमारे 1971 वार एवं 62 वार के जो साक्षी रहे हैं, मानसिंह जी हाड़ा साहब, एसडीओपी साहब एवं हमारे प्रजापति जी जो कि यहाँ के थाना प्रभारी महोदय हैं। मैंने 65 की सेवा कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध में कार्यक्रम किया। ये मेरी फौज का जैसा संगठन था जहाँ मेरे को ड्यूटी पे भेजा है। जो मेरा कर्म था वो मैंने पूरा किया हुआ। सन 71 में मैं तेजपुर में था बांग्लादेश की लड़ाई में, और अब तो बांग्लादेश हो गया, पहले पूर्वी पाकिस्तान था ये। उसके बाद आज़ाद हो गया, इसका बांग्लादेश नाम हो गया। और इसमें भी मैंने जब सीज फेयर होने के बाद मेरी कंपनी 1 महीना तक उस पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए डिफेंस बनाने के लिए हमारी कंपनी 1 महीना तक। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर बिजवाड़ चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतकों की पहचान निखिल और सोयत के रूप में हुई, तो वहीं घायल रोहित को कन्नौज सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया है। पुलिस ने ट्रक चालक मुबारक खान को हिरासत में लेकर के जांच भी शुरू कर दी है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, तो बिजवाड़ चौराहे के पास यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के बर्रे बेड़ा गांव से 20 से ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने ताड़ो की पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। नक्सली लीडर रामधेर की अगुवाई में ये नक्सली एकत्रित होकर के मुख्यधारा में लौटने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इन्हें भानु प्रतापपुर लेकर के गए और बीते दिनों कामतेड़ा कैंप में भी 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। सुरक्षा बल मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। और अब बस्तर की बात करेंगे। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रुपेश समेत 210 नक्सलियों के हालिया सरेंडर के बाद में माओवाद संगठन में खलबली मची हुई है। संगठन ने नक्सली अभय के नाम से जारी पर्चे में सरेंडर किए, नक्सलियों को गद्दार बताया। इसके जवाब में सरेंडर नक्सली रुपेश ने साफ किया कि हथियार डालने का फैसला केवल उनका नहीं बल्कि महासचिव बसवा राजू का भी था। उन्होंने कहा कि ये कदम भविष्य को सुरक्षित बनाने और साथियों की भलाई के लिए उठाया गया। गरियाबंद पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सरगना दिन के उजाले में झोला छाप डॉक्टर बनकर इलाज के बहाने घरों की रेकी करता था और रात के अंधेरे में उन्हीं घरों को किराए के चोरों के माध्यम से साफ भी करवा देता था। एसपी निखिल राखेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचा है, जिनमें पति पत्नी और पिता बेटे की जोड़ियां भी शामिल है।
थाना देवबोग क्षेत्र में जो सक्रिय चोरी का गिरोह था, एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में गरियाबंद पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जो शुरुआत है अमलीपदर थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान को दिवाली से पहले मोबाइल दुकान में चोरी की गई थी। उसमें 70 से अधिक मोबाइल चोरी किए गए थे। इसी क्रम में पिछले 3-4 माह में थाना देवबोग क्षेत्र में सोना चांदी की भी चोरी हुई थी। तो इसी पूरे मामले में पुलिस विवेचना कर रही थी। इसी में एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो उड़ीसा के नवरंगपुर जिले का रहने वाला